कभी बिना सिग्नल के ट्रेन चलती थी इस ट्रैक पर, दिलदार नगर से ताड़ी घाट, यानी गाजीपुर से ही गाजीपुर को जोड़ती थी और गाजीपुर से और कहीं नहीं जा पाती थी। अधिक से अधिक पुराना नाम मुगल सराय और वर्तमान का नाम दीनदयाल उपाध्याय। लेकिन अब यह रेलवे ट्रैक बदल चुका है। अब सिग्नल ऐसा नहीं होगा कि केवल हरी झंडी दिखाई जाए, अब यह सब कुछ अत्याधुनिक हो गया है और इससे ट्रेनें चलेंगी। गाजीपुर जुड़ जाएगा सीधे सीधे कोलकाता से, सीधे वाराणसी से, सीधे से और भी प्रदेशों से जुड़ेगा। हमारे बीच अब इसका ट्रायल भी होना है। आप देख रहे हैं यह सोनवल रेलवे स्टेशन है, इस तरफ दिलदार नगर, इस तरफ गाजीपुर और फिर बीच में गंगा नदी का सेतु। कृपया अपना परिचय बताएं। विकास चंद्रा, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जी, रेल विकास निगम लिमिटेड। जी। कब तक चालू करा देंगे और कितने किलोमीटर का है, क्या है इस? देखिए, ये कार्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 14 नवंबर 2016 को इसका शिलान्यास रखा गया था जी, और बहुत सारी समस्याओं को पार करते हुए आज ये इस स्थिति में आ गया है जी कि अब इसका उद्घाटन हो सके। जी। इसका उद्घाटन से पहले कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जी, एनी सर्किल जी, वो इसका इंस्पेक्शन करते हैं। जी, उन्होंने पत्र देकर अपनी इच्छा जाहिर की है जी, कि हम 28 मार्च 2023 को जी, इसका निरीक्षण करेंगे जी, और अगर निरीक्षण में ये सही पाया गया जी, तो वो अपनी मतलब अपना सैंक्शन दे देंगे जी, जिससे कि इस पे पैसेंजर और गुड्स ट्रेन चल सके। जी। कहाँ से जुड़ेगी यह? देखिए, ये जो हम लोगों की जो गंगा नदी है जी, वो यूपी और बिहार को 2 भागों में बांट देती है। जी, एक जो है उत्तरी छोर, एक दक्षिणी छोर, जी, साउथ एंड नॉर्थ। जी, हम लोग का जो दक्षिणी छोर है जी, वो ज्यादा डेवलप्ड है जी, और जो नॉर्थ बैंक है जी, उत्तरी, जी, वो हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहा है, जी। जो कि नेपाल से नदी आती है और पूरा तबाही मचाए हुए चली जाती है। नदियां आती हैं, कई एक नदियां बहुत हैं। सारी नदियां आती हैं, इतनी नदियां आती हैं कि आप उसको गिन भी नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ। तो जब ये जुड़ जाएगा तो जो डिफरेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ में, जो डिफरेंस है जी, नॉर्थ और साउथ बैंक में, वो दूर हो जाएगा। जी, उससे क्या होगा कि हमारे जो गाजीपुर के लोग हैं जी, उनको एक सीधे मौका मिलेगा जी, यहाँ से कलकत्ता की तरफ और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की तरफ जाने का। जी, और एक ये अल्टरनेटिव रूट होगा दिल्ली जाने का, जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो स्टेशन है जी, डे बाई डे कंजेस्टेड होता जा रहा है। जी, तो कभी मान लीजिए कोई घटना होती है या ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में हम दिलदार नगर से होते हुए जी, इधर से होकर के सीधे दिल्ली की तरफ निकल जाएंगे, जी, मऊ होकर के। जी, तो ये इस परियोजना से बहुत सारा लाभ होगा। जी। तो यहाँ से व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जी। काफी उन्नति होगी इस क्षेत्र। 2 स्टेशन जोड़े जा रहे हैं, एक तो घाट स्टेशन जो गाजीपुर के बगल का स्टेशन है, यानी जब बलिया की तरफ हम बढ़ेंगे, और दूसरा सिटी स्टेशन। इसका क्या मतलब? देखिए, ऐसा है कि जब गाड़ी जैसे अभी यहाँ से जाएगी दिलदार नगर जी, तो उसका जो मुंह रहेगा वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरफ रहेगा जी, और अगर हमको हावड़ा की तरफ जाना होगा, जी, इंजन को काट करके फिर जोड़ना पड़ेगा दूसरी तरफ, जिस तरह से भी मऊ में होता है। जी, यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने इस समस्या का निदान पहले ही सोच लिया था जी, कि ताड़ी घाट से जिस गाड़ी को बनारस की तरफ जाना है जी, वो गाजीपुर सिटी होते हुए बनारस की तरफ चली जाएगी, जी। और जिसको छपरा की तरफ जाना है वो सीधे गाजीपुर घाट होते हुए छपरा निकल जाएगी। मतलब समय का बचत होगा और समय का बचत होगा और बहुत ही मतलब पंक्चुअलिटी बहुत अच्छी रहेगी और समयबद्ध, हाँ समयबद्ध तरीके से होगा। और दूसरा ये है कि यहाँ वेट नहीं करना पड़ेगा। जी, अभी हम लोगों ने ये प्रस्तावित किया है कि ताड़ी घाट से ही दूसरी लाइन बना रहे हैं, जी, मतलब घाट के लिए अलग लाइन रहेगी, सिटी के लिए अलग लाइन रहेगी। जी। तो जो गाड़ी उधर से आएगी वो तुरंत यहाँ आ सकती है और जिसको गोरखपुर की तरफ जाना है वो चली जा सकती है। भाई साहब, होता क्या था, जैसे यह सोनवल स्टेशन है, कुछ जगह ऐसे भी ट्रेन रुक जाती थी, वहां कोई स्टेशन नहीं था और कोई हाल्ट भी नहीं था, लेकिन चालक मान लिया था और लोग हाथ भी देते थे तो रुक जाएगी। अब इस पर दिलदार नगर से लेकर के घाट और सिटी के भी कितने स्टेशन है? नहीं, अभी तो देखा जाए क्रॉसिंग स्टेशन तो एक ही, एक दिलदार नगर में ही है। अच्छा, और 2 हॉल्ट स्टेशन है बीच में। अच्छा, 2 हॉल्ट स्टेशन रहेंगे। 2 हॉल्ट स्टेशन जो ऑलरेडी है वहाँ पे। जी। तो अभी गाड़ियों का प्रस्ताव वहीं पे रुकने का रहेगा और फिर जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, एडिशनल स्टेशन बनते जाएंगे, नए नए स्टेशन बनते जाएंगे। यह थे चंद्रा साहब और जल्द ही शुरू करा देंगे। भाई साहब, अंतिम प्रश्न,
मैंने लिखा पढ़ी भी किया था। यह जो गाड़ियां हैं जिस पर साहब लोग, अंग्रेजों का साहब बैठता था पहले और दौड़ करके चलाते थे, दौड़ते थे इस गिट्टी पर, और फिर यहाँ एक गमछा होता था जैसे कोलकाता में अभी भी चलाते हैं लोग। तो यह गाड़ियां ये अभी तो उसी में बनती होंगी जहाँ ट्रेनें बनती हैं, जैसे जिस पर आप लोग चल करके छोटे स्पॉट वेरिफिकेशन करते हैं। ये जो है पहले क्या है कि लोग हाथ से धक्का देके चलाते थे, हाँ, अब उसमें मोटर लग गई है, इसकी स्पीड भी ज्यादा हो गई है जी और ये जो मैनुअल लेबर का काम प्रथा थी वो खत्म भी हो गई है जी। ये ट्रॉली मोटराइज ट्रॉली है, ये बटन दबाइए आप भी चला सकते हैं, कोई भी चला सकता है। अब दौड़ने का कहीं नहीं है, अब दौड़ने का कहीं नहीं है, कहीं कहीं है अभी कुछ नहीं है, बहुत जगह होगा, यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, इस तरह से मानव अधिकारों का हनन होता था और लगता था कि अभी भी गुलामी के दिन में हम जी रहे हैं। लिखा पढ़ी भी इस पर हमने किया था और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को भी लिखा था। बाद में कहा गया कि हम ऐसी गाड़ियां बना रहे हैं। तो चंद्रा साहब, ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत जल्दी इसको आप लोग शुरू करा देंगे। यह भी अच्छा लगा दोस्तों। इसका श्रेय जाता है श्री मनोज सिन्हा जी का, जो वर्तमान में एलजी हैं जम्मू कश्मीर के। 2014 में उन्होंने यहाँ लोकसभा चुनाव जीता था, फिर मिनिस्टर हुए थे और उनके इस प्रयास से चंद्रा साहब, एक चीज और, अंधकार हो रहा है, अंतिम उपसंहार करते हैं। इस मामले में हमारे यहाँ एक विश्वनाथ गहमरी जी थे, कदाचित आपको नाम सुना होगा आपने, और उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न लगाया था कि यहाँ के लोग गोबर खाते हैं। गोबर खाने से विप्राय जो पशु दौरी होती थी तो पशु खाते थे बैल वैल, और जो गोबर के माध्यम से निकलता था उस अनाज को लोग खाते पीते थे, और उसी में पटेल कमीशन बना था, इस मामले को भी लाया गया था। तो यह बात मैं दोस्तों से भी कहना चाहूंगा कि पटेल कमीशन और गहमरी जी का भी इसमें प्रयास था और मनोज सिन्हा जी का ढेर सारा प्रयास, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं। और यह जल्दी शुरू होगा, आप लोग तत्पर हैं, इसके लिए आप लोगों के लिए ढेर सारा साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो चंद्रा साहब, अब वो गाड़ियां नहीं है जो धक्का मार करके चलाते थे, और ये जो है पुश ट्रॉली की जगह मोटर ट्रॉली ले लीजिए है। हाँ हाँ हाँ, ये लाइट वेट मोटर ट्रॉली है। अच्छा, जैसे ट्रेन आने की स्थिति में इसको आसानी से ट्रैक से हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें तो कोई ऐसा है नहीं कि पता चल जाए कि कौन सी ट्रेन आ रही है, कैसे पता करेंगे? हम लोग कंट्रोल से संबंध में रहते हैं। अच्छा, और जब ये कंट्रोल से बात कर लेते हैं कि कोई गाड़ी नहीं है तब ट्रैक पे लेकर निकलते हैं। लेकिन पहले तो बड़ा संकट था, उठाना उसको हटाना। वह गाड़ियां भी काफी मजबूत थी, काफी वजन था। अब तो हल्की हल्की गाड़ियां हैं, इसको उठा करके किया जा सकता है। हाँ, ये भी हल्की है, ये लाइट वेट मोटर ट्रॉली है। लेकिन पहले वाली तो काफी वजनी होती थी। वो मोटर ट्रॉली एक और होती है जो काफी वजनी होती है। हाँ, उसको हाइड्रा से उठा के रखना पड़ता है जी वो जो है ट्रेन की तरह चलती है, जैसे ब्लॉक लेके चलते हैं। जी ये पुश ट्रॉली की तरह चलती है, लेकिन हम लोग सतर्कता के लिए इसका भी जो है पोजीशन ट्रेन का पता करके कर सकते हैं। गेट वैन से सबसे पोजीशन देके कर सकते हैं जी। ये आ गया सोनवल रेलवे स्टेशन है और दिलदार नगर गाजीपुर के बीच का है। कितने प्लेटफार्म इस पर? इसमें देखिए 6 लाइन का स्टेशन है। अच्छा, और इसमें 3 प्लेटफॉर्म हो गए, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 जी। इसकी खासियत ये है कि इन 6 लाइन से गाजीपुर सिटी की तरफ से गाड़ियां जा सकती हैं। अच्छा, गाजीपुर घाट जाने के लिए लाइन नंबर 4, 5, 6 रहेगी, जी। वो गाजीपुर घाट चली जाएगी जी। लेकिन सिटी साइड के लिए जाने के लिए 6 लाइन से कहीं भी जा सकती ट्रेनें जा सकती हैं। ये काफी लंबा है आपका, है। ये 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 600 मीटर का है। अब इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अच्छा, क्या कभी यहाँ से भी संचालन हो सकता है क्या ट्रेनों का? बिल्कुल, जैसे कोलकाता के लिए, दिल्ली के लिए? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये हो सकता है कि गाजीपुर सिटी से बड़ा स्टेशन हो जाएगा। अच्छा ये 6 लाइनें हैं इसमें जी, उसी दृष्टि से इसको बनाया भी गया है कि डेवलप किया गया है कि ये भविष्य का जो रिक्वायरमेंट होगी हमारी 10 साल आगे वाले जी। उसको भी कैटर करें।
रखा हो।